चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसकी एक्सरसाइज 8L अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, उसमें आपको सब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, e की पावर x प्लस साइन एक्स गिवन है। तो लेट करके सबसे पहले इस फंक्शन को आप y मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू ये फंक्शन है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड है उस वीडियो को आप कंप्लीट देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में समझिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करूँ तो y का करूँ x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx e की पावर x का कितना, e की पावर x। साइन x का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो साइन का कितना आ जाएगा आपका, कोस x। ये लीजिए। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये लो, ये किसका, dy/dx का अगेन डिफ्रेंशिएट। e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में e की पावर x, कोस x का करूं तो माइनस का साइन x। ये आपको इसका आंसर आ जाएगा। चेक भी कर लेते हैं अपन, देखो। ठीक है, अब करते हैं डिस्कस इसका जो नेक्स्ट है उसके बारे में। सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड के अंदर जो फंक्शन आपको गिवन है उसको लेट करके आप y मान लीजिए। y इक्वल टू कितना, e की पावर माइनस एक्स इंटू में कितना, साइन एक्स। e की पावर माइनस एक्स इंटू में कितना, साइन एक्स। ये है। देखो यहाँ पे एक डेरिवेटिव अपन जानते हैं, d/dx e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a इंटू a की e की पावर ax। यानी इस x के साथ जो वैल्यू आएगी ना वो आगे आ जाएगी। कैसे आएगी, e की पावर ax का e की पावर ax, फिर मैं इस ax का डिफ्रेंशिएट करूं तो a तो कांस्टेंट है, x का कितना 1 आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का करूं तो dy/dx, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, e की पावर माइनस एक्स तो सेम। साइन का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो साइन का कितना, कोस एक्स। ये लीजिए। फिर प्लस साइन एक्स सेम, e की पावर माइनस एक्स का करूँ तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स का करूँ तो कितना, माइनस का 1 अपॉन में, अपॉन तो हो गया ना, ये प्रोडक्ट रूल तो ऐसे होगा ना। चलिए, इसी को मैं लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू में कितना, कोस एक्स। और ये माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में कितना, साइन एक्स। ये लीजिए। इसका मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करूं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। या तो e की पावर x को कॉमन निकाल लो, या इसमें अप्लाई कर दो, इसमें अप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू आएगी e की पावर x तो सेम, कोस x का डिफ्रेंशिएट करूँ तो कोस का कितना, माइनस का साइन x। फिर प्लस कोस x सेम, e की पावर माइनस का करूँ तो e की पावर माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, यहाँ पे किया हुआ है मेरा। e की पावर माइनस x का कितना, e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1, तो ये तो होएगा ना। फिर ये माइनस, इसको मैं सोल्व करूँ तो e की पावर माइनस x का देखो सॉल्यूशन पूरा ये रहा, तो लिख दो डायरेक्ट e की पावर माइनस एक्स इंटू में कितना, कोस एक्स। और ये माइनस आगे आएगा तो माइनस का e की पावर माइनस एक्स इंटू में कितना, साइन एक्स। जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो कट रहा है उसको अपन काट देंगे। तो ये तो माइनस का e की पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स, माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में कितना, कोस एक्स। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूं तो ये माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में कितना, कोस एक्स। माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू में कितना, साइन एक्स। देखो ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स, माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स। दोनों का साइन सेम है और दोनों सेम वैल्यू तो डबल हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 इंटू e की पावर माइनस एक्स इंटू में कितना, कोस एक्स। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन एक बार।
और फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। -2e⁻⁻x इंटू cos x। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखो प्रूफ करना है आपको। तो थर्ड क्वेश्चन का पहले आप इसको नोट डाउन कर लो आराम से, और थर्ड का फर्स्ट डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है आपको, इफ़ y इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू कोस एक्स, और प्रूव करना आपको, क्या प्रूव करना है, d²y/dx² प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट तो पहले सिंगल डिफरेंशिएट कर दो फर्स्ट ऑर्डर। तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का कितना, d/dx। 2 तो कांस्टेंट है, साइन का करूँ तो साइन का कितना, cos x, प्लस 3 कांस्टेंट है, cos का कितना, माइनस का sin x, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू कोस एक्स, ये -3 इंटू साइन एक्स, ये लिख सकता हूँ ना। इसका मैं अगेन डिफरेंशिएट करूँ तो d²y/ में dx², तो 2 तो कांस्टेंट है, कोस का करो, कोस का कितना, माइनस का साइन एक्स, और -3 इंटू साइन का कितना, कोस एक्स, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ, देखो इस पूरे में से माइनस को कॉमन निकालूँ तो माइनस तो कॉमन निकाल दो, ठीक है ना, माइनस तो बाहर, और ये वैल्यू 2 इंटू साइन का माइनस तो बाहर आ गया, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो +3 इंटू कोस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये पूरी वैल्यु किसकी है, y की, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी d²y/ में dx², ये इधर आएगा -y तो प्लस का y, और इधर कितना रिमेनिंग वैल्यू 0, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे आपको सोल्व करना है, और करते हैं डिस्कस इसका जो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट के बारे में। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो थर्ड का सेकंड पार्ट क्या गिवन है, y इक्वल टू a+bx +bx², ये गिवन है। इफ y इक्वल टू a+b इंटू x² गिवन है, प्रूव दैट x इंटू d²y/dx² इक्वल टू d/dx, ये आपको प्रूव करना है। चलिए करते हैं। देखो ये प्रूव करने के लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा ना, तो इस पूरे फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो y का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो d/dx, और x के लिए a कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है बाहर, x² का करो 2x, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ d/dx इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2bx लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो ये बनाने के लिए पूरी इक्वेशन का मैं अगेन डिफरेंशिएट करूँ तो d/dx का d²y/ में dx² इक्वल टू 2b इंटू 1, x का कितना, यानी 2b तो कांस्टेंट है और x का कितना 1 आ जाएगा। अब देखो ये जो पूरा वापस फॉर्मेट लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो d²y/dx² इंटू x इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो bx 2b तो है, x और मल्टीप्लाई करवा दो, ये लीजिए। तो x इंटू d²y/ में dx², इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये लिख सकता हूँ, तो ये d/dx।
ठीक है, ये कहाँ से आया आपका, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस इसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कि y इक्वल टू 10x प्लस में sec x इंटू, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स निकाल दीजिए इसका, तो सीधे से फॉर्मूले हैं कर दो, इसका डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक का क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x, ये लीजिए, ये तो हो गया इसका। अब अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करो, तब देखो अगेन इस पूरे फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, डी बाई डी एक्स का तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो पावर पहले पावर में से एक कम, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट करूं तो सेक एक्स और इंटू में कितना 10x, ये तो हो गया इसका। अब इसका करूं तो इसको आप सोल्व करेंगे तो साइन अपॉन कोस आएगा क्या। चलो एक काम करो, इसको आप ऐसे करो, पहले इसको सेम रख लो फिर इसका कर दो। देखो सेक एक्स को मैं सेम रखूँ, 10x का डिफ्रेंशिएट करूँ तो कितना सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 10x को सेम रखूँ और सेक का करूँ तो देखो कितना, यानी 10x तो सेम, सेक का होगा सेक एक्स प्लस इंटू में कितना 10x, ये आपका इसका लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, और इस पूरे को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर सेक क्यूब एक्स, और प्लस उसको लिख सकता हूँ मैं सेक एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करें, सेक एक्स तो बाहर निकाल दो एक बार, तो देखो सेक एक्स को मैं बाहर निकालूं और सेक एक्स की वैल्यू इस फॉर्म में, चलो एक बार सेक एक्स को आप बाहर निकालो, सेक एक्स को बाहर निकालूं तो 2 इंटू 10x, यहाँ से सेक एक्स बाहर आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स और प्लस में ये कितना 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, इतना फॉर्मेट तो मिल गया होगा। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो ये आ जाएगा सेक एक्स इंटू 2 इंटू 10x, और प्लस इसको सोल्व करूं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना 10 स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो सेक एक्स तो बाहर था और ये 2 को ना करके यहाँ से करो इसको, ये कितना लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x प्लस 1, ये लिख सकता हूँ इस पूरे को। ठीक है ना, सही तो कर रहे हैं ना, एक बार देखते हैं। 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका सेक एक्स इंटू 10x, पावर का करें तो पावर पहले पावर में से एक कम, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स सेम 10 का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और उसके बाद में 10 सेम और इसका ये, ठीक है, चल रहे हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, फिर ये हो जाएगा और फिर वो हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ जाएगी, कटने वाली तो वैल्यू कोई कटी नहीं है। अब अपन इसको आगे सोल्व करें तो साइन और कोस में मिल रहा है तो साइन और कोस में निकालते हैं, तो 1 कोस, और इसको मैं सोल्व करूं तो ये तो हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स
प्लस इसको सोल्व करूँ तो 2 इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू, या 2 को बाहर निकालें, चलो देखो 2 इंटू साइन एक्स अपॉन में, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, और प्लस में 1, ठीक है। इस पूरे का जो आंसर यानी पूरे को मैं सोल्व करूं तो इसकी जो वैल्यू आपके पास में आ रही है वो एलसीएम आ जाएगा कितना, कोस स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये वाली वैल्यू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ये तो एक बार लिखिए इसको। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस एक्स, 1 अपॉन में कोस एक्स। 2 साइन को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इस फॉर्मेट को मैं आगे लिखूं तो कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपका प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, अपॉन में वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर एक्स, और आपको प्रूव करना है 1 माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो इसको आगे, इतना तो आप समझ गए होंगे। इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो 1 अपॉन में कोस एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई कौन कौन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस, देखो ये पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना आएगा आपका, प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू में कितना, कोस एक्स, अपॉन में वैल्यू, अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। देखो भाई 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये फॉर्मेट लो, ठीक है। अब और क्या लिख सकते हैं इसको, 2, फिर 2, साइन को 1 माइनस कोस लिखें, साइन को 1 माइनस कोस लिखें तो वैल्यू आएगी 2, फिर यहाँ से आप देखो ये 1 अपॉन में कोस, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 माइनस कोस, इसको कोस में लिख दो भाई, कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू में कितना, कोस एक्स, अपॉन में वैल्यू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये लो, ठीक है। देखो डिफरेंशिएट तो हो गया, लेकिन प्रूफ करना है तो प्रूफ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये तो 2 हो गया, तो 1 अपॉन एक्स, ये तो हो गया आपका 2 माइनस, यहाँ से भी 2 हो गया, चलो ठीक है, और ये 2 इंटू कोस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, चलो एक बार में, चलो ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ये प्लस का 2 इंटू साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स, एक मिनट, ये आएगा आपका कोस 2x, कोस एक्स, फिर माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन में वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो भाई यहाँ से कोस को कॉमन निकाल दूँ, कोस को कॉमन निकाल दे तो बी वैल्यू नहीं आ रही क्या, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं मिल रहा है क्या आपको, ये बाहर आ गया, ये फिर बचेगा, देखो यहाँ पे
एक सेक भी बच रहा है क्या? एक सेक भी बचेगा भाई यहाँ पे। इसके साथ में कौन रहेगा? एक सेक भी बचेगा। तो सेकक्स को मैंने बाहर निकाला है, सेकक्स को। तो यहाँ पे इस 2 के साथ एक सेक भी बचेगा, सेक, ठीक है, ये बचेगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक तो कर दी अपन ने। तो ये सेकक्स ये तो आपका सेम हो गया, फिर ये और फिर ये ठीक है। फिर यहाँ से देखो मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ एक बार। यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई आपको? ये सेकक्स आएगा, सेकक्स इंटू 2 इंटू सेकक्स। फिर इसको मैं बाहर निकालूँ तो ये वैल्यू आएगी आपकी सेकक्स और 2 इंटू सेकक्स, लिख सकता हूँ ना। अब साइन और कोस में चेंज करें इसको, तो साइन और कोस में ये स्क्वायर कैसे? अच्छा एक मिनट रुको भाई, देखो इसको मैंने क्या लिखा है, ये तो आ जाएगा आपका 2 और 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू में tan x और प्लस में 1। तो इसी को लिख सकता हूँ 1 में कोस एक्स, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, कोस स्क्वायर एक्स। और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 में कोस एक्स, और ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ये लिख सकते हैं, प्लस ये 1 ये लिख सकते हैं। इसी को लिख सकता हूँ 1 में कोस एक्स, 1 में कोस एक्स, और ये 2 इंटू एल्शियम ले लो पूरे का, एल्शियम ले तो कोस स्क्वायर एक्स तो बाहर यानी एल्शियम, और ये वैल्यू 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू ये 2 साइन एक्स और प्लस में कितना कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में कितना कोस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। इसी को लिख सकता हूँ 1 में कोस एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, एक मिनट, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स, ये लिख सकते हैं। अपॉन में वैल्यू क्या हो गई? कोस स्क्वायर एक्स हो गई। अब ये जो पूरी वैल्यू ये तो 1 आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1। तो इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ, यहाँ से जो दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार इसको। अब देखो इसको मैं आगे सोल्व करूँ तो इसकी जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो कितनी? 1 में कोस एक्स, 1 में कोस एक्स, ये तो 1 हो गया ना। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये 1 और ये 2 इंटू साइन एक्स अपॉन में, इसको मैं सोल्व करूँ तो 1 माइनस देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 में कोस एक्स, तो सेम ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मेट आपका आ जाएगा। अब इसकी एक पावर तो इससे कैंसिल आउट, तो वैल्यू है वो 1 में, इसको भी अंदर ले लेता हूँ, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस 1 माइनस साइन एक्स, ये बचेगा। अब देखो भाई ऊपर क्या फॉर्मेट है, ठीक है, इसको आप रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर चाहिए ना आपको। तो अब अगेन ये वाला फॉर्मेट मिला आपको ऊपर, देखो ये रहा, ये रहा,
इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं cos x लिख सकता हूँ। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो एक बार लिख देता हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos x इंटू ये पावर सेम है, सॉरी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स का 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये तो वैल्यू हो गई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये वैल्यू हो गई आपकी कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसकी एक पावर कैंसिल आउट, यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है भाई, आप थोड़ा सा स्किप कर लेना, वीडियो को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो ये जो वैल्यू है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए, ठीक है। ये आपका प्रूफ था और ऐसे अपन क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। अब जो थर्ड के फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है वो अपन अभी कर नहीं पाएंगे, तो आप इतना एक बार नोट डाउन करो और इतने वीडियो को आप कंप्लीट देखो। ये जो थर्ड पार्ट था भी इसका, ठीक है, इसको आप कंप्लीट देखो और करने के तरीक़ों को समझो, आराम से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट अपन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।